हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। अपने क्लास 9th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फर्स्ट यूनिट में आज हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एथिक्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोच के देखिए कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको सर्जरीज परफॉर्म करनी है दो पेशेंट्स के बीच में और वो दोनों पेशेंट्स आपके बहुत ही नज़दीक हैं, इमोशनली आप उनसे अटैच्ड हैं। अब यहाँ पर एक मशीन, एक एआई ये डिसीजन ले रहा है कि आप उन दोनों में से किसका ऑपरेशन पहले करेंगे। हो सकता है इसकी वजह से जो दूसरा पेशेंट है जिसका ऑपरेशन आप नहीं करेंगे उसकी लाइफ क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाए। तो आपको कैसा लगेगा कि एक मशीन आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रही है? या फिर इमेजिन करिए कि एक कंपनी है जिसमें एक एआई बेस्ड टूल ये डिसाइड कर रहा है कि किस कैंडिडेट को जॉब ऑफ़र की जाएगी, किस कैंडिडेट को जॉब ऑफ़र नहीं की जाएगी। तो आपको कैसा फील होगा? तो इसलिए आज हम समझने वाले हैं कि एथिक्स और मॉरल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आइए हम डिफरेंस समझते हैं एथिक्स और मॉरल्स के बीच में। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉरल्स एंड द एथिक्स। मॉरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मॉरल्स वो बिलीफ्स होते हैं जो कि एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। पूरी दुनिया अलग अलग किस्म की सोसाइटी से भरी हुई है और हर सोसाइटी में किसी भी चीज़ को लेके अपने अपने बिलीव्स होते हैं। वो बिलीव्स मॉरल कहलाते हैं, एक्सेप्टेड बिलीव्स जिन्हें कहा जाता है। तो वो एक्सेप्टेड बिलीव्स हर सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं जिन्हें हम मॉरल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनमें अपने फेस को कवर करना, अपने सिर को कवर करना ये अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि इनके अगेंस्ट हैं, जो कि ये मानती हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग बिलीफ्स हैं, अलग अलग मॉरल्स हैं और ये डिफरेंट सोसाइटीज़ पे डिपेंड करते हैं। एथिक्स वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको ये बताते हैं या आपको ये बताने में मदद करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करते हैं, ये सोसाइटीज़ पे डिपेंड नहीं करते। मॉरल्स अलग अलग सोसाइटीज़ के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में भी समझा। एथिक्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल खुद अपने लिए सिलेक्ट करता है। ये इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करते हैं। अगेन एन एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो रिलीजन में बिलीव करते हैं और उस रिलीजन कोई भी हो सकता है और उस रिलीजन को फॉलो करते हैं। उसमें जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। वहीं पे कुछ लोग हैं जो कि रिलीजन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते और वो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते या फिर सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो ये दो अलग अलग इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, अलग अलग एथिक्स हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं। कई सोसाइटीज़ में जहाँ पे ये मॉरली इम्प्लिकेटेड होता है कि इस रिलीजन को फॉलो करना है, उस रिलीजन को फॉलो करना है, वहाँ पे वो मॉरल बिलीफ्स बन जाते हैं। लेकिन अगेन देयर कैन बी डिफरेंट सोसाइटीज़ विद डिफरेंट moral values existing in the same geographical location। इंडिया उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मल्टीपल रिलीजन्स हैं और मल्टीपल रिलीजन के लोग पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि चाइना एक एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है और वहाँ पे मैक्सिमम कम्युनिस्ट्स हैं जो कि किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे। खैर, ये अलग अलग बिलीव्स और अलग अलग एथिक्स हैं, हम इनकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स थे समझने के लिए। आइए अब मॉरल्स और एथिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉरल्स हमसे कहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन एथिक्स इसी को दूसरी तरीके से प्रेजेंट करेगा और वो आपसे सवाल करेगा कि क्या हर सिचुएशन में सच बोलना सही है
या फिर कभी अपने फायदे के लिए झूठ भी बोलना चाहिए। झूठ बोल रहा है। ये एथिकल प्रिंसिपल आ जाएगा। मॉरल्स हमसे कहेंगे कि ऑलवेज बी लॉयल, हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए। एथिक्स हमसे क्वेश्चन करेंगे क्या हमें हमेशा हर सिचुएशन में लॉयल होना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको पता है कि जो आपके बॉसेस हैं वो मैल प्रैक्टिसेस के ज़रिए बहुत ज़्यादा मुनाफा अर्न कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसे में क्या आपको उनका लॉयल रहना ज़रूरी है? क्या आपको उनका लॉयल होना चाहिए? क्योंकि वो खुद तो धोखा दे के पैसा कमा रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ लॉयल रहेंगे हमेशा? अगेन दिस इज़ एन एथिकल क्वेश्चन। मॉरल्स कहते हैं कि हमें हमेशा दयालु होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, डोनेशंस करनी चाहिए। लेकिन वहीं पे एथिक्स आपसे क्वेश्चन करेंगे क्या हर सिचुएशन में आपका दयालु, दयावान, जेनरस होना सही है? मान लीजिए आपकी अपनी फैमिली में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है सस्टेन करने के लिए, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी आपको डोनेट करना चाहिए? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मॉरल्स और एथिक्स के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आपको कम से कम मॉरल्स और एथिक्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आइए हम ज़रा कुछ डिफरेंट मॉरल और एथिकल सिनेरियोस को स्टडी करते हैं। अगेन देखिए, यहाँ पे जहाँ तक मॉरल्स और एथिक्स की बात है, पहले हम ये समझ लें कि मॉरल्स और एथिक्स में ना तो कुछ सही है ना कुछ गलत है। यानी हम ये 100% तौर पे डिसाइड नहीं कर सकते कि एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है और एक पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिनेरियोज में लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, परसेप्शंस, थिंकिंग, डिसीजंस बदल सकते हैं। तो इसीलिए उसको कैटेगराइज करना सही और गलत में ये बहुत एक मुश्किल काम है। बट लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर फ्यू एथिकल सिनेरियोज। सबसे पहला सिनेरियो, आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं आपकी क्लास में। आप बहुत ही ईमानदारी से अपने एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि एआई टूल्स को यूज़ करके वहाँ पे चीट कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे? क्या आप इसको अपने टीचर्स को रिपोर्ट करेंगे? या फिर आप खुद उन एआई टूल्स को ऑब्टेन करके खुद एग्ज़ाम में चीट करेंगे? ये एक सिनेरियो है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? दैट इज़ एन एथिकल क्वेश्चन। आपको पता है कि आपका एक फ्रेंड इंस्टाग्राम पे एक फेक प्रोफाइल बना के डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्शनेबल एनजीएल लिंक्स पोस्ट कर रहा है, और उन एनजीएल लिंक्स में वो आप ही के फ्रेंड्स को डिमीन कर रहा है, उनके बारे में अफवाह फैला रहा है, उनके बारे में गलत र्यूमर्स फैला रहा है, या फिर अलग अलग किस्म की स्टोरीज क्रिएट कर रहा है। और पूरी क्लासेस में स्टूडेंट्स जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे आपकी बदनामी हो रही है या आपके किसी अच्छे दोस्त की बदनामी हो रही है। जिस बच्चे ने वो प्रोफाइल क्रिएट किया है, वो अकाउंट क्रिएट किया है, आप उसको जानते हैं और वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हो सकता है आज दूसरे बच्चों को वो टारगेट कर रहा है, कल के दिन आपको टारगेट करे। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? क्या आप अपने टीचर्स को ये इन्फॉर्म करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट है जिसने ऐसा अकाउंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्शनेबल लिंक्स पोस्ट कर रहा है, या फिर आप भी उसका साथ देंगे? ये भी एक एथिकल क्वेश्चन है ना। अनदर सिनेरियो, आपकी क्लास में आपका एक फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसको फ़ोटो एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, और वो अपने बाकी फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ को एडिट करके उनका मजाक बना के क्लास में सर्कुलेट कर रहा है। आपको पता है कि आपका कौन सा दोस्त ऐसा कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? क्या आप उस दोस्त के बारे में अपने टीचर्स को रिपोर्ट करेंगे और ऐसा गलत काम करने से रोकेंगे, या फिर उसका साथ देंगे?
दैट इज ऑल्सो एन एथिकल क्वेश्चन एंड आंसर डिपेंड्स अपॉन यू। एक एग्जाम्पल बुक में, CBSE की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि यू आर वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, आप एक बर्गर सर्व करने ले जा रहे हैं अपने कस्टमर को और वो बर्गर आपके प्लेट में से गिर जाता है नीचे। आपका बॉस उसी वक्त वहाँ से पास कर रहा है एंड ही आस्क्स यू टू सर्व द सेम बर्गर टू द कस्टमर। आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? जबकि आपको पता है कि वो बर्गर गंदा हो चुका है, क्या आप उसी बर्गर को सर्व करेंगे या फिर अपने बॉस को रिफ्यूज़ करेंगे? सो अगेन दैट इज़ एन एथिकल क्वेश्चन। तो ये एथिक्स और मॉरल्स इसी किस्म के डिफरेंट डिलेमास से होके गुजरते हैं और यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। और ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो AI बेस्ड मॉडल आप क्रिएट करने वाले हैं या फिर कोई भी क्रिएट करता है, वो AI बेस्ड मॉडल ह्यूमन बीइंग्स ही क्रिएट करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो बायसेस होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, वही उस AI बेस्ड मॉडल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए एक AI बेस्ड मॉडल डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एथिकल गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जिनको फॉलो करके वो AI मॉडल को डेवलप किया जाए ताकि इस तरीके की गलतियाँ ना हों। तो इसीलिए AI मॉडल्स को डेवलप करने के लिए कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिनको एक AI बेस्ड मॉडल को फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसे 4 प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसी भी AI बेस्ड मॉडल को फॉलो करना ज़रूरी है और डेवलपर्स को इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रिंसिपल्स पूरी तरीके से फॉलो हो रहे हैं। वो 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट का, यानी जो AI बेस्ड मॉडल है वो ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखे, किसी भी जेंडर की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे, कलर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करे, रिलीजन की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करे, हर एक सिचुएशन को न्यूट्रल तरीके से ऑब्जर्व करे और डिसीजंस ले, प्रिडिक्शंस करे। सो पहला प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स। दूसरा प्रिंसिपल है बायस। एन AI बेस्ड मॉडल शुड बी कंप्लीटली अनबायस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप ज़रा गूगल पे सर्च करिए पर्सनल सेक्रेटरी। जब आप पर्सनल सेक्रेटरी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो रिजल्ट्स आएंगे वो फीमेल्स के आएंगे। गूगल पे ही आप सर्च करिए नर्सेज, जब आप नर्सेज सर्च करेंगे तो ज़्यादातर रिजल्ट्स फीमेल्स के आएंगे। गूगल पे ही दोबारा सर्च करिए इंजीनियर्स, जब आप इंजीनियर्स को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर रिजल्ट्स मेल्स के आएंगे। तो ये एक बायस है जो कि AI बेस्ड मॉडल में इंड्यूस्ड है, पास्ड ऑन है। तो AI बेस्ड मॉडल को अनबायस्ड रहना चाहिए, इस तरीके के बायस्ड रिजल्ट्स नहीं देने चाहिए। देन थर्ड प्रिंसिपल है प्राइवेसी। नाउ एनी AI बेस्ड मॉडल is hungry for data. Any AI based model requires huge amount of data to process, to reach its decisions, to make predictions, to generate outputs. तो जब AI based मॉडल इतने ज़्यादा डेटा को, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को कंज्यूम करेगा, तो व्हाट इज़ द श्योरिटी ऑफ द प्राइवेसी ऑफ योर डेटा? वो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो आप ही लोगों का डेटा है, हम लोगों का डेटा है, जो हम अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में स्टोर करके रखते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं। मेल्स में हम अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ये वही डेटा है जो कि यूज़ हो रहा है। तो उस डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी का क्या श्योरिटी है? तो एवरी AI बेस्ड मॉडल मस्ट एंश्योर कंप्लीट प्राइवेसी ऑफ द डेटा। आए दिन हम देखते रहते हैं कि डेटा लीक हो जाता है। फेसबुक जैसी कंपनी से, मेटा जैसी कंपनी से भी मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा लीक होता है। लिंक्डइन से कई बार मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा लीक हुआ है, जिसमें आपके ईमेल्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, दूसरी प्रोफाइल इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियों से भी डेटा लीक होता है। तो
डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी एआई बेस्ड मॉडल के लिए। जो लास्ट एंड फोर्थ प्रिंसिपल है एआई एथिकल प्रिंसिपल, वो है इंक्लूजन। नो डाउट कि एआई टेक्नोलॉजी एक महंगी टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग में हेवी कॉन्फ़िगरेशन मशीन्स, तो बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है और वो एक्सपेंसिव रिसोर्सेज हैं। लेकिन इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, एआई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, क्या वो सिर्फ रिच पीपल यूज़ करेंगे जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर टूल्स हम देखते हैं जो कि क्रिएट हो रहे हैं, उनकी में जो एडवांस्ड फीचर्स हैं वो ज़्यादातर पेड होते हैं। आप चाहे चैट जीपीटी ले लीजिए, आप चाहे जेमिनाई ले लीजिए, आप चाहे क्लॉड ले लीजिए, VO3 ले लीजिए, gamma.ai ले लीजिए, कोई भी एआई बेस्ड टूल ले लीजिए, कैनवा ले लीजिए, एडोबी ले लीजिए, कोई भी एआई बेस्ड टूल ले लीजिए, कोई भी एआई बेस्ड प्रोडक्ट ले लीजिए, आप देखेंगे कि बेसिक फीचर्स तो ज़रूर फ्री होते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होते, लेकिन जो एडवांस्ड फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे पेड होते हैं। अब ऐसे में जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो रिच हैं, वो तो उसको यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग उन टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव मनी टू बाई इट, दे आर नॉट केपेबल ऑफ अफोर्डिंग इट, दे आर लेफ्ट आउट, दे कैन नॉट यूज़ दोज फीचर्स। तो ये इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी असल ज़रूरत ऐसे लोगों को होती है जो कि गरीब होते हैं, फार्मर्स हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में से हैं। उनको इन एआई बेस्ड टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो मैंने खैर प्रेजेंटेशंस और डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर की बात की या नाम लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एआई को यूज़ कर रही है, लेकिन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ हो रही है वो। तो सोसाइटी के बेनिफिट में भी बेनिफिट्स किसको पहुंच रहे हैं? रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि वो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑपरेशन जो कि एक रोबोट परफॉर्म करेगा, वो ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ेगा उसको। एक गरीब पेशेंट जिसको सेम ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो विल दैट पुअर पर्सन विल बी लेफ्ट आउट। तो चौथा प्रिंसिपल एआई एथिक्स में यही है कि इंक्लूजन, जो एआई बेस्ड सर्विसेज हैं वो सभी को इंक्लूड करें, सोसाइटीज़ के सभी सेक्शंस को इंक्लूड करना ज़रूरी है। सीबीएसई की बुक में एक बहुत अच्छी फ़न एक्टिविटी दे रखी है, विच इज़ अबाउट moralmachine.net। ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आप अपने मॉरल्स को टेस्ट कर सकते हैं। आइए एक क्विक डेमो मैं देता हूँ इस वेबसाइट का, moralmachine.net का, और देखते हैं कि ये किस तरीके से आपके मॉरल्स को चेक कर सकता है। सो लेट्स गो टू द वेबसाइट। कोई भी ब्राउज़र ओपन करके आप उसमें टाइप कीजिए moralmachine.net। जब आप moralmachines.net टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस पे अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे स्टार्ट जजिंग पे क्लिक। और जब आप स्टार्ट जजिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 सिनारियोज़ हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तकरीबन 13 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन में आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो कार है, ये जो कार आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये ड्राइवरलेस कार है और इसके लिए आपको डिसीजन लेना है, यानी इसके बिहाफ पे आप डिसीजन लेंगे। तो व्हाट शुड द सेल्फ ड्राइविंग कार डू? अब ये एआई बेस्ड कार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट सिनारियो में 3 डॉग्स आर क्रॉसिंग द रोड एंड फ्यू ह्यूमंस, जिसमें 2-3 लेडीज़ हैं और एक डॉक्टर है, ये क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि ये कार इन डॉग्स को हिट करे जिससे डॉग्स मर जाएं और ये ह्यूमंस बच जाएं, या फिर शार्प टर्न लेके इन ह्यूमंस को हिट करे
ये ह्यूमंस मर जाएं और डॉग्स बच जाएं। ये डिसीजन आपको कार के बिहाफ पे लेना है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि इस सिनेरियो से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आप शो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे और सिमिलरली राइट साइड पे इसका डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि आपकी हेल्प करेगा। सो इन दिस केस द सेल्फ ड्राइविंग कार विथ सडन ब्रेक फेलियर विल कंटिन्यू अहेड एंड ड्राइव थ्रू अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड। दिस विल रिजल्ट इन डेड 2 dogs 2 cats। वहीं पे दूसरे सिनेरियो में जो डेड होंगे वो होगा 1 मेल एथलीट, 1 लार्ज वुमेन, 1 मेल डॉक्टर और 1 फीमेल एथलीट। तो अब दोनों में से कौन सा सिनेरियो आप सिलेक्ट करेंगे? यू हैव टू सिलेक्ट, क्लिक ऑन दैट सिनेरियो। अगर आप चाहते हैं कि डॉग्स बच जाएं तो आपको सेकेंड सिनेरियो पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये ह्यूमंस बच जाएं तो आपको फर्स्ट सिनेरियो पे क्लिक करना है। चॉइस आपकी है। अगेन सही और गलत कुछ नहीं है, ये सिर्फ मॉरल बिलीव्स को चेक कर रहा है। सो लेट्स से आई वांट टू सेव दीज ह्यूमंस और मैं ये डॉग्स पे क्लिक कर देता हूँ कि फर्स्ट सिनेरियो के डॉग्स विल बी किल्ड। अब दूसरा सिनेरियो आ जाएगा। अगेन इसका डिस्क्रिप्शन आप डिस्प्ले कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं, और ऐसे ही जब आप पूरे 13 सिनेरियोस को एक्सप्लोर कर लेंगे, उनमें अपनी चॉइसेस बता देंगे, सिलेक्शंस कर लेंगे, तो फिर फाइनली आपके सामने एक रिपोर्ट आएगी कि आपके मॉरल्स किस जगह स्टैंड करते हैं, और जो दूसरे लोगों ने इन सिनेरियोस में सिलेक्शंस किए हैं उनसे भी कंपैरिजन होगा कि दूसरे लोगों ने क्या सिलेक्ट किया और आपने क्या सिलेक्ट किया। तो ये एक फन एक्टिविटी है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने ट्रू हार्ट से कीजिए। जो आपके रियल मॉरल्स हैं, जो आपके रियल बिलीव्स हैं, जो एक्चुअली में आप फील करते हैं, उसके हिसाब से इसको अटेम्प्ट कीजिए, तो यू विल कम टू नो अबाउट योर मॉरल स्टैंड्स। तो ये था हमारे एआई एथिक्स के बारे में, मॉरल्स के बारे में, जो लास्ट टॉपिक था एआई 9th क्लास यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक। एक बार जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने एथिक्स और मॉरल्स के बीच का डिफरेंस समझा कि व्हाट आर एथिक्स एंड व्हाट आर मॉरल्स। हमने कुछ सिनेरियोज देखे और अलग अलग सिनेरियोज में क्या डिसीजन हम लेंगे ये देखा। फिर हमने 4 एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, 4 एआई एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, जो है ह्यूमन राइट्स, बायस, प्राइवेसी एंड इंक्लूजन। इन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, और फिर हमने एक फन एक्टिविटी एक्सप्लोर करी जो कि आपके मॉरल्स को टेस्ट करेगी moralmachine.net पे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपने एथिक्स को और मॉरल्स को टेस्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छी सोसाइटी को फॉर्म कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा आज का वीडियो आपको। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।